आइए हम प्रभु के संदेश में जाएंगे भाई वेस्ली के साथ में, और भाई चानी उनका अनुवाद करेंगे। पढ़ेंगे रूत की पुस्तक और 1 अध्याय 16 और 17 पद पढ़ेंगे। Today we will read the book of Ruth, chapter 1, 16 and 17. Ruth, chapter 1, 16 and 17. रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। But Ruth replied, don't urge me to leave you or turn back from you. Wherever you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. There, where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you from me. आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray. प्रभु, मैं बिल्कुल खाली और खोखला खड़ा हूँ प्रभु। Lord, I'm standing here completely empty-handed. बहुत से डर और भय मेरे शरीर में है प्रभु। Lot of fears and doubts in my heart. और प्रभु, अगर आप सामर्थ्य ना दे, मैं कुछ नहीं कर सकता। Unless you have mercy, I cannot do anything. और प्रभु, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। Lord, I need your help. प्रभु जी, आप अपने लोगों से बातचीत करें। Lord, speak to your people. प्रभु, हम में से कुछ लोग हैं जिनको पापों से क्षमा का अनुभव नहीं है, तो उन्हें प्रभु मिल जाए। Lord, if there is some among us who do not have experience, forgive us sins, we get it today. यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Philippians 4:12, Isaiah 48:6, and Jeremiah 1:9. बोलते हैं आप में पुकारने का शब्द है। Give boldness to speak and a voice to cry out. पवित्र आत्मा, आप पूरा कंट्रोल लें। Holy Spirit, take full control. सारी महिमा आपको मिले प्रभु। Receive all the glory. हे यीशु, हम पर दया कर। Lord, have mercy on us. प्रभु, तेरे अलावा कोई सहारा नहीं We है। have no other refuge. प्रभु दया कर। Lord, have mercy. प्रभु दया कर। Lord, have mercy. प्रभु यीशु के नाम In में Jesus' name we pray. आमीन। आज प्रभु के वचन से हम अपनी बहन रूथ से मिलेंगे। Today, through the word of God, we meet our sister Ruth. हाँ, और प्रभु ने दया की तो हम जल्दी उससे आमने सामने भी एक दिन मिलेंगे। And if Lord have mercy, we very soon meet her face to face. दूसरी मुलाकात हमारी होगी आंटी नोमी से। The second meeting we'll have will be with her aunt Naomi. हाँ, उनकी एक बड़ी बहू ओपरा से भी थोड़ी सी। We'll also be able to. We will also look at a little bit with her eldest daughter-in-law Oprah. हाँ, और एक और है जिनका नाम बोआज है, जिसमें सामर्थ है। And there is another one who's Boaz in whom is strength. और इस कहानी में एक तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम नहीं है, वो दोगला इस्राएली है, दोगला विश्वासी है। And there is a third person in the story whose name is not here. He's a double-minded believer. हाँ, उसने अपने जूते उतार दिए, अपनी सेवकाई को छोड़ दिया। He has taken off his shoes and left his ministry. इस कहानी को क्या नाम दे सकते हैं? What name should we give this story? हम इस कहानी को नाम देते हैं दो शादियां 3 मौत। We will give this story the title 2 marriages and 3 deaths. 2 शादियां और 3 मौत। 2 marriages and 3 deaths. हाँ, ये न्यायों का बड़ा काला युग था। This was a very dark period of the judges. न्याय नहीं मिलता था लोगों को। The people were not getting justice. और अनचेक्ड करप्शन कहना चाहिए, मतलब चारों तरफ ऐसा करप्शन फैला हुआ था उस युग में। There was unchecked corruption during the time. और ज्यादातर इस्राएली भी अपने मन के राजा थे। Most Israelites were living according to their own heart's desire. इस्राएल के पास कोई अपना सांसारिक राजा नहीं था। Israel had no earthly king. और ना उस समय कोई उनके पास आत्मिक राजा भी था। Neither did they have a spiritual king, a spiritual king. वो मन माने मन से जीते थे। They were living according to their own heart's desire. इस कहानी का जन्म बेतेल से हुआ। This story begins with Bethel. हाँ, और जहाँ पर हमारे प्रभु का जन्म हुआ, where our Lord Jesus was born. कहानी कम से कम 1200 साल पहले The शुरू हुई। story started about 1200 years before Christ. बेत का मतलब घर है, जहाँ भी बाइबल में आता है बेत का मतलब घर, और लहम का मतलब रोटी। The word Beth in the Bible, wherever it comes, means house, and lehem means bread. हाँ, रोटी के घर में
house of bread, रोटी का अकाल पड़ा, there is a famine of bread. रोटी के घर में रोटी के अकाल पड़ा। Famine of bread in the house of bread. ये प्रभु ने अपने लोगों की ताड़ना की And the Lord had chastened his कि people, उसके लौटे हुए लोगों को लौटा कर ला सके। so that he may bring back those who've gone away from him, हाँ, क्योंकि वो अपने लोगों से प्यार करता था, because he loved his people. इसलिए चाहता था कि उसके लौटे हुए लोग लौट कर उसकी तरफ आए। That is why he wanted those who drifted away to come back to him. हाँ, तो वहां पर एक बेतलहम निवासी था, उसका नाम अलीमेलेक There was a Bethlehemite whose name was Elimelech. अलीमेलेक। हाँ, मुझे नाम में मेरा जबान ऐसी है भाई, आप मुझे माफ करना है। हाँ, इसका मतलब है यहोवा राजा है। It means Jehovah is king. हाँ, बस नाम के लिए यहोवा उसका राजा था, राजा तो वो अपने मन का था। And he was only king in name, but actually his own heart was king. हाँ, उसका मन उस पर राज्य करता था। His heart was ruling him. हाँ, उसने सोचा कि बेतलेहम में अकाल पड़ गया है, And he felt that there's a famine in Bethlehem. इससे भूखे मरने से बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। And it is better that I die hungry. Let me go off from here. उसने वहां से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक मुआबा देश था, मुआबा वो था, और वहां पर वो चला गया। And he went off to Moab, which was nearby. हाँ, देखिए वो अपने मन के अनुसार चलता था। He walked according to his own heart. हाँ, उसका जीपीएस जो था उसका मन था। His GPS was his heart. हाँ, और परमेश्वर लोगों का जीपीएस जो होता है वो उनका परमेश्वर होता है, प्रभु होता है। But for the people of God, their GPS is the Lord himself. हाँ, वो प्रभु की इच्छा को जानकर चलते हैं। And they walk according to the plan, the will of God. वो मौत के घर से भागा और मौत ने जा पकड़ा उसे। He ran off from the house of death, and death caught up with him. उसे डर पकड़ा मौत ने। And the death caught up with him. वो गए वहां पर, उसके पति की मौत हो गई। He reached there, and the husband died. हाँ, नोमी ने तब भी ये नहीं सोचा कि मैंने कोई गलती की, मैं लौट कर चली जाऊं। Even then, Naomi didn't realize that I've done something wrong and I should go back क्यों home. नहीं सोचे? Why not? उसे कहा अभी तो मेरे 2 लड़के हैं, उनके सारे में जी लूंगा। Oh, she thought I had 2 more sons. I have 2 more sons. I can live with their support. वो मौत का झटका उसे वापस नहीं ले गया। That sting of death did not take her back. वो मौत का झटका उसको एहसास नहीं कराया कि ये तेरे पाप के कारण है। That shock of death did not make her realize it was because of your sin. हाँ, कहानी को जरा फास्ट फॉरवर्ड करें तो ज्यादा अच्छा We लगेगा। go fast forward in the story. हाँ और जल्दी से अगर हम आगे जाएं, हाँ, लगता है कि मौत ने नोमी के घर का दरवाजा देख लिया था। it seems as if death had seen the door of Naomi's house. और अभी 2 लड़कों की शादी हुई थी कि दोनों बेटों को मौत ने फिर निपटा दिया। 2 sons just got married and 2 sons also were taken by death. और 10 सालों में, पिछले 10 सालों में जीने के लिए उसके पास कुछ नहीं। And in these 10 years, there was nothing left for her to live for. अब वो हार कर उसके पास कोई जगह नहीं बची। Now, nothing in her defeat is left for her. उसको जीने के लिए कोई सहारा ही नहीं बचा। No support for her to live for. पति था वो गया, फिर 2 बेटों का सहारा था वो गया, Husband gone, 2 sons gone, और एक अन्य देश में अकेली खड़ी है। and she's standing alone in an unknown country, a हाँ। strange country. तब नोमी आंटी को खबर मिली कि यार बेतलेहम में फिर से हरा भरा हो गया, फिर से राशन पानी मिलने लगा है, सब ठीक हो गया। Then Aunt Naomi came to hear things are all right in Bethlehem, there is food. हाँ, तो उसने वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, उसने कहा अब चलते हैं। And there was no way to come back, and they said, let us go from here. आंटी नोमी ने दोनों बहुओं को बुलाया, समझाया, Aunt Naomi called both the daughters-in-law and उनसे कहा explained to them, देखो तुम्हें अपने घर लौटने में फायदा है, it is better for you to return back home. मेरे पास जीने के लिए तो कुछ बचे ही नहीं। I have nothing left to live for. हाँ, अब तुम ऐसा करो, लौट जाओ। Now you do one thing, you return back. अलग होने की बात में थोड़ा सा रोना पीटना दिखाया उन्होंने। And they showed some weeping and crying at the point of being left. हाँ, इन स्त्रियों के लिए बात थी कि यार अब अगर हम बेतलेहम में गए तो एक तो भाषा नहीं जानते, वहां में अम्मोनी लोगों को कौन एक्सेप्ट करेगा, हम जैसी औरतों को कौन एक्सेप्ट करेगा, तो हमारे पास कुछ बचे ही नहीं है And for these Moabite women, the thing was, he don't understand their language, and who will accept Moabite women like us? There was nothing for them. एक साधारण बुद्धि से दिखता था कि बेतलेहम में तो कोई
आशा ही नहीं है, क्या करें? By human common sense, it seemed that there is nothing for them in Bethlehem. पराये देश में हमें कौन अपनाएगा? Who will acknowledge us? Who will accept us in a और- strange country? हाँ, समझदारी इसी में है कि हम अपने घर जाएं, घर बसाएं और जिंदगी शुरू करें। And the smart thing to do is to go back to our own family, start our life afresh. और बड़ी बहू ने बड़ी समझदारी से ये कदम उठाया। And the elder daughter-in-law very wisely took this step. 8 साल तक उसने यहोवा के बारे में सुना था। For 8 years, she had heard about Jehovah. उसने सुना था कि कैसे उसके कहानी सुनी होगी, She must have heard stories about it. मगर वो सिर्फ कहानी थी, विश्वास से कुछ भी नहीं जमाई। But they were only stories for her. It did not mingle with जैसे faith. आप में से कुछ लोग सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं ये कहानी सुनने के लिए, कहानी सुन रहे For हैं। some of you who are hearing today, this is only a story. उनके लिए इस कहानी का कोई मतलब नहीं। For them, the story has no real meaning. मगर रूथ ने परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने उसे विश्वास दिया। But Ruth got faith by the grace of God. हाँ, जहाँ कुछ नहीं था जीने के लिए, Where there was nothing to live for, जहाँ कुछ नहीं दिखाई देता था, there was nothing to live for. उसने विश्वास से कदम उठाया। She took a step by faith. कहाँ जाऊंगी, क्या होगा, कैसे होगा, Where will I go? How will I live? और भविष्य में कुछ नहीं दिखाई दिया। She can't see anything in the future. उसने यहोवा पर, परमेश्वर पर विश्वास रख के कदम उठा लिया। She took a step by faith, believing in Jehovah. हाँ, अब रूथ को क्या मिला था जीवन में? सारे जीवन में दुख मिली थी, मौत देखी थी, एक बच्चे का मुंह नहीं देखा था। ऐसी हालत में विश्वास करना और विश्वास में बना रहना बड़ी अजीब बात है। What did Ruth see? She see only death, childlessness, and to continue like that in faith is very difficult. हाँ, ये सिर्फ विश्वास जो है परमेश्वर ही दे सकता है, This faith- कोई अपने आप पैदा नहीं कर सकता। This faith can only be given by God. No man can produce it on his own. पंजाब का एक भाई हंसा है कर, There is a brother Hansa Punjab. हाँ, उसके पास अमृतसर में 8 घर थे। He had 8 houses in Amritsar. उसकी मिसेस गवर्नमेंट जॉब में थी, वो गवर्नमेंट जॉब में था। He was in a government job. His wife was in a government फिर job. पत्नी को कैंसर हुआ Then his wife got cancer. और एक लंबी बीमारी के बाद उसके घर बिकते रहे। And in a long stretch of disease, one after another, his houses got उसके sold. पास 2 बेटे थे। 2 sons. और मैं ये सोचता था अगर इसकी ये पत्नी मरी, इसका विश्वास चला And जाए। I thought, if this wife dies, he will lose his faith. उसकी पत्नी मर गई। Wife died. बहुत अच्छी विश्वासी थी। She was a very good believer. मैं जब याद करता हूँ मेरा दिल दहल जाता है इस बात से। And I remember that my heart is shaken. जब मैं आखिरी बार मिलने गया उससे, Last time I went to meet her, तो उसने खाने बुलाया मुझे। called us for dinner. हाँ, तो सब्जी बन गई थी, तो उसने कहा कि बिस्तर पे पड़े कि भाई के लिए रोटी मैं बनाऊंगी। The sabji was made and she said, no, I will get up and make chapati for bhai. तो 2 औरतों ने उसे पकड़ा, एक औरत पीछे खड़ी हुई और उसे ले गई और वो चल खड़ी भी नहीं हो सकती, उसने उस हालत में 2 रोटी women supported her, one sister behind, in that condition she made the chapati. और मैंने रोटी खाई। And I ate the chapati. मैंने आखिरी बार उसे देखा, It was the last time I saw her. उसके बाद नहीं देखा। After that, I didn't see her anymore. और वो बहन चली गई प्रभु का। And she went to be with the Lord. मैंने कहा हंसा का विश्वास चला जाएगा। I said, Anta's faith will go away. इस बीमारी ने उसे कंगाली पर खड़ा कर दिया। This death made him to become near pauper. अभी निकला ही था, Just come out of that. उसका एक जवान लड़का 22-23 साल का His young 24-year-old son died मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट in a motorcycle accident और मर गया। and he died. मैंने कहा अब नहीं बचने का। Now I thought his faith will not stand. मगर फिर विश्वास बना रहा उसका। Yet his faith remained. फिर वो खुद बहुत बुरी तरह बीमार पड़ा। Then he himself felt very sick. ये हालत हो गई। So much. 8 घरों का मालिक एक छोटे से कमरे में 10 बाई 12 का होगा, ज्यादा किराए पे रहता है। This is to say that the owner of 8 houses is now living in a small room on rent. उसका विश्वास नहीं किया। His faith did not go. ये विश्वास आदमी कैसे हो? ये विश्वास परमेश्वर का दिया हुआ विश्वास। This is a faith given by the Lord. ये आदमी नहीं कर सकता, No man can do it. या ये रूथ नहीं कर सकती। Ruth cannot do it. उसे जीवन में मिला क्या? What did she get in उसका life? पति चला गया, Her husband एक gone. बच्चे का मुंह नहीं देखा। Didn't see any child. ये इस्राएल में
ऐसा विश्वास नहीं देखा गया। No, sir, I have not seen such a great faith in Israel. हाँ, और ये विश्वास कोई पैदा नहीं कर सकता No अपने। man can produce this faith. ये तो वो देता है, This is the Lord who gives. ये this. वो देता है, It is the Lord. ये वो देता है। It is the Lord. और ये विश्वास इस रूत को दिया गया, This faith was given to this Ruth. और इसका फैसला देखिए, And look at her decision. मैं सोच के भी दंग रह जाता I am astonished to see her decision. हूं। ये पद मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। These verses I really find पढ़िएगा amazing. रूत की किताब 1 और 16, In the book of Ruth, 1 16 17। 16, book of Ruth 1:16. हाँ, रूत पढ़िएगा। बोली तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि ध्यान से जिधर सुनिए, ध्यान से सुनिए फिर। रूत बोली तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जहां तू, ऑडियो इज नॉट क्लियर भाई। क्या आवाज की क्या? Why you put it back on that one? Just put it back. नॉट ऑडिबल भाई। Can you please put it back on this laptop again? मेरी आवाज ठीक आ रही है भाई? Can you hear now? हाँ आगे आवाज ठीक है, आगे भाई आगे। आगे आवाज। एक अनजाने शहर में और सारी 10 साल उसने वो दुख सहे, फिर भी विश्वास में खड़ी है और एक फैसला ले खड़ी है, अब मेरे लोग मेरे नहीं, तेरे लोग मेरे हैं। In an unknown city, she is standing with a decision. Now your people are my people. Your God is my God. हाँ, कोई चीज मुझे अलग नहीं कर सकती। Nothing can separate. ये दुख क्या है? What are these sorrows? ये परेशानियां क्या है? What are these problems? ये मौत क्या है? What is this death? अब मुझे परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? Now who can separate me from the love of God which is in Christ Jesus? क्यों? ये विश्वास प्रभु देता है, आदमी खुद नहीं पैदा कर सकता। This faith is given by the Lord. No man can build it on his कोई नहीं own. पैदा कर सकता। No one. इसकी दूसरी मतलब इसकी बड़ी बहू नोमी की, उसका नाम ओप्रा था। The elder daughter-in-law of Naomi was Oprah. हाँ, कहा जाता है, इसका कोई सबूत नहीं है, जो बाद में बता रहा हूँ। Orpah. Orpah. यार मुझे शब्द मैं confused हो रहा हूँ। मैं कर देता हूँ, मैं दूसरे कर देता हूँ। हाँ, ओरपा ओरपा इसके बारे में कोई सबूत नहीं है, मगर कहा जाता है। There is no evidence for that. तो आप मुझसे सबूत मत मांगिए, मेरे पास नहीं। कहा जाता है कि ओपरा जो था वो गत के गोलियत की परदादी थी। It is said that Orpah was the great grandmother of Goliath. हाँ, दाऊद की क्या बोलेंगे, परदादी जो है, उस दाऊद ने उस गोलियत को मारा था। And Ruth, David's great grandmother was Ruth, and he had killed Goliath. हाँ, इसी के वंश की, of the same genealogy. हाँ, गोलियत के जो कहना चाहिए स्वामी शैतान है, उसको कौन नाश करेगा? Who will destroy this Lord Satan? हाँ,
वो भी इसी के वंश से करेगा। He will be also the same tribe. इसके बाद ओपरा बाइबल में कहीं किसी पन्ने पर नहीं After दिखाई थी, this, हमेशा हमेशा के लिए We निकली। do not see Orpah on any page of the Bible. वो संसार में चली गई। She went off into the world. देमासस ने संसार को प्यार किया, वो संसार को प्यार Demas loved the world and went after और it. संसार में चला गया और बाइबल के पन्नों He से went गायब हो गया। off into the world and off the pages of the Bible हमेशा के लिए चला गया। forever. हाँ, देखिए जितनों के पास यीशु ने, परमेश्वर ने ये विश्वास दिया है, All who have been given this faith by the Lord Jesus जितनों को Christ, दिया है, to all, जितनों ने मांगा उन्हें दिया है। to all who have been given, हाँ, वो गिर तो सकते हैं, they can trip and fall, हाँ, मगर उनका विश्वास गिरकर बिखर नहीं सकता। but their faith will not be scattered. हाँ, बिखर नहीं सकता। It will not scatter. हाँ, उन्हें एक विश्वास रहता है। They have a faith. क्या विश्वास रहता है? What faith? विश्वासी क्या कहता है? What does a believer गिर say? पड़े, गिरकर उठे, उठकर चले, इस तरह तय की हमने मंजिलें। That I fell, I walked, I fell, I got up again and started walking again. This is how I covered the journey. ये of life. विश्वास हमसे कोई ले नहीं This सकता। no one can take away this. मौत faith. भी नहीं अलग कर सकती Not इस even विश्वास death. से। Not even death. हाँ, और जो विश्वासियों का पिता कहा जाता है अब्राहम, He who's called the father of all those who believe, हाँ, उसने अविश्वास में होकर मिस्र चला गया he also disbelieved and went, came in unbelief, but out to Egypt और वहां झूठ बोला। and spoke a lie. हाँ, मगर उसका विश्वास नहीं मरा। But his faith did not die. तो ये विश्वास हमें परमेश्वर देता है, ये हमारा नहीं है। This faith is given to us by the Lord. This is not our own. हाँ, इसे लोग पागलपन कहते हैं। People call it madness. मैं कहता हूँ ना, लोग कहते हैं तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया। They say that you've been brainwashed. हम कहते हैं हाँ जी नहीं, ब्लड वॉश है। No, we are blood washed, हाँ, ब्रेन वॉश नहीं है। not brainwashed. हाँ, तो मैं एक बात बताता हूँ, ये प्रभु ने हमें दिया है। And this the Lord has given it to अब us. नौमी भी लौटी है। Now, we came back. हाँ, रूथ में कोई कड़वाहट नहीं है, And Ruth, there is no bitterness in it. मगर ये कड़वाहट के साथ में But Naomi is with bitterness. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why did this happen? मेरे साथ ये परेशानी क्यों? Why is this problem? हाँ, मेरे परिवार में क्यों? Why is my family going? हाँ, मेरे पति को, मतलब मेरे पति को क्यों मार? Why was my husband killed? नौमी कड़वाहट से भरी थी। Naomi is filled with bitterness. मेरे साथ ऐसा क्यों? Why does this happen to me? मगर कभी ये सवाल उसके दिमाग में नहीं आया। But she never asked this question. हाँ, उसके दिमाग में ये तो आया, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? This question came. Why did God do this to me? कभी ये नहीं आया, मैंने परमेश्वर के साथ ऐसा क्यों किया? She never asked, why did I do this to God? कभी नहीं आता उसको Never. कि मैंने ऐसा क्यों किया, Why have I done मैंने this क्यों to God? धोखा दिया, Why have I मैं deceived? झूठ क्यों बोला? Why did I lie? हाँ, हम नहीं सोचते कभी, We don't think like हम that. सोचते परमेश्वर ने ऐसा क्यों We किया, straight away blame the Lord. मैंने व्यभिचार क्यों किया, Why have I committed that? मैं झूठ क्यों बोला, Why do I speak मैं लोगों को lies? धोखा क्यों देता रहा? Why do I keep on? नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? No, why did it happen to me? क्योंकि मनुष्य में, आदम के स्वभाव में अपने आप को जांचने की सामर्थ्य नहीं। Because Adamic nature doesn't have the thing to examine yourself. हाँ, हम लूका 15 में देखते हैं, You see in Luke 15, छोटा बेटा आया, smaller son came, the younger son came. जब भूख ने बहुत तड़पा दिया उसे, When he had gone through a lot of sorrow and तब suffering, सोचा उसने, then he thought, मेरे बाप के घर में बहुत रोटी है, there is much bread in my father's house. नौकरों के लिए भी रोटी है, Even servants have much to अब मैं spare. लौट कर जाऊं, Now I will go back क्योंकि उसके पास बचा कुछ नहीं था। because there was nothing left. और फिर वो जैसे ही वो लौट के आया, As soon as he came back, हाँ, वो न केवल रोटी लौटी बल्कि उसका सबका सब लौटा। not only did the bread come back, everything came back. जब हम परमेश्वर के पास ईमानदारी से लौट कर आते हैं, When we come back to the Lord in all honesty, तब प्रभु हमारा सबका सब लौटा। the Lord returns it all back to us. प्रभु कहता मुझे परख कर तो देखो, The Lord says, examine me and see. अरे मुझे देखो, Examine me and तुम्हें see. कई जगह लौटने की जरूरत है, You have to return back. कई जगह many तुम्हारा places. मन और विचार अभी तक अटका पड़ा है। Your thought, your mind is caught up in many things. हाँ, फिर तुम लौट कर तो देखो, Dear ones, you return back. मैं सबका सब लौटा कर I दूंगा। will return back everything. हाँ, अब 10 साल बाद ये लौट रही है She's coming back after 10 years. नौमी। Naomi. अब इसे जो पहले अध्याय में देखा वो दूसरे अध्याय में आप नहीं देखेंगे। Now, what we've seen in the first chapter, we've not seen the second क्यों? chapter. Why?
अब वो शापित भूमि से प्रतिज्ञा की भूमि पर, आशीषित भूमि पर आ गए। Because now they've come from the land of curse to the land of blessing. जब आप प्रभु घर में आते हैं तो आप प्रभु की बातें सोचते हैं, When you come to the house of God, you start thinking about the अपनी things of कमजोरी, God. अपने पाप के बारे में सोचने लगते हैं। Start thinking about your ये वो weaknesses भूमि है and जहाँ sins. परिवर्तन आता है। This is the ground on which change comes. ये धर्म परिवर्तन नहीं लाता, Not religious conversion. ये जीवन में परिवर्तन It लाता brings change in life. है। वो हमारे जीवन में एक अद्भुत मधुरता लाता है। It brings a certain joy in our life. 10 साल बाद, Sweetness in our life. 10 साल बाद नौमी लौटी, 10 years and Naomi returned back. ओ उसकी सहेली दौड़ कर आई, His friends, our friends came अरे running. अरे तू वही नौमी है, Are you the same Naomi? अरे तू तो बड़ी मनोहर थी, You were so मन pleasant. को हर लेने वाली थी, You gained the people's तेरा heart. नाम ही नौमी था, Your तो name उसका मतलब है is कि वो मनोहर। Naomi. Naomi means pleasant. 10 साल में तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। What 10 years have done to you? अभी उसके पास कोई विश्वास नहीं था। Now she had no faith मेरे प्रभु ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, that the Lord has done much evil to me. अभी कड़वाहट से भरी। She is full of bitterness. कहती मुझे नौमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मारा। Don't call me Naomi, but call me Mara, मुझे इतनी बुरी तरह प्रभु ने मारा। because the Lord has beaten me so badly. हाँ, अब 1 और 20 पढ़िएगा। Now read 120, Ruth 120. हाँ, उसने उससे कहा, मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बहुत बड़ा दुख दिया है। तो जो पहले अध्याय में ये दिखाई दी, मगर जैसी प्रतिज्ञा की भूमि पर आई, फिर सही संगति में आई, तो अंश अंश करके ये बदलने लगी। As soon as she came on the ground of blessing, she started changing bit by bit. जो वो कड़वाहट से थी उससे बाहर आने लगी। All the bitterness in her, she started coming out of हाँ, that. क्योंकि अब वो प्रतिज्ञा की भूमि पर थी। Because she was now on the ground हाँ, of blessing. अब बदलाव शुरू हो गया उसके। Now change started coming. हाँ, आदम बागे अदन में अधिकारी की तरह जीता था। Adam used to live like a king in the garden, like an owner in the garden of Eden. हाँ, मगर उसने पाप करके भिखारियों से बाहर निकला। He lived like a master in the garden of Eden. By sinning, he came out like a beggar. हाँ, प्रभु ने उसे मौका दिया, शाम को उसके पास आया, Gave him an opportunity, gave him in the evening. उससे कहा, हे आदम तू कहाँ है? Said, Adam, where are you? तेरा जीवन कहाँ है? Where is your life? तेरे बच्चे कहाँ हैं? Where are your children? तेरा परिवार कहाँ है? Where is your family? तूने ये क्या किया? What have you done? मगर वो जिद्दी था और जिद ने उसे जकड़ रखा था, उसने पाप नहीं माना। He was stubborn and he would not acknowledge his sin. हाँ, उसने अपना पाप नहीं स्वीकारा। He did not acknowledge his sin. हाँ, नहीं ये मेरा नहीं मत करना, वो मेरा बिल्कुल बंद है, मेरा बंद है। हाँ, अच्छा, 1 और 22 पढ़िएगा 1 and 22. और उसका लास्ट पोर्शन, Last portion. वह जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। बैठ के लिए मेरा तकलीफ हो। हाँ, वह जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। माफ कीजिएगा, मुझे बैठ के देना पड़ा। फिर से पढ़ूं भाई 22 पद। आखिरी सर। हाँ, वह जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। हाँ, देखिए, वो उस समय पहुंची जब आशीष बटोरने का। She came at a time when it was time to gather blessing. हाँ, जब आदमी के उसके परिश्रम का, जब वो अपनी आशीष का फल बटोर। When it was time for her to gather the blessing of her hard work. हाँ, दो बातें, 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए। मतलब Watch carefully 2 words. आशीष हमारे जो कर्म है उसके अनुसार आशीष। Blessing we get according to our work. हाँ, वो आशीष है हमारे लिए। That is our blessing. और यहाँ पर एक है सीला बिनना। Now there is the word here to glean. हाँ, मतलब जो पीछे पीछे गेहूं की बाल गिर जाती है, वो गिर जाती है और उसको बीनते हैं, उसे बीनते हैं। So when the harvesters are harvesting, when they leave behind some pod or some part of the grain, they glean it, they gather those scattered गरीब लोग इसे remainder. देखिए, ये ना उन्होंने बोया था, ना उनका खेत था, ना उनको
उसने देखभाल की थी, ना पानी दिया था, ना काटा था। ये तो इन्हें सिर्फ उठाना था सिर्फ। They gathered the stalks, and now they had neither harvested, they had neither sown, nor irrigated, nor looked after the crop. They ना only इनका had to gather it. इनका कोई अधिकार नहीं था। They had no right over it. हाँ, ये सिर्फ बीन रहे। They only were gleaning. ये अनुग्रह है जो बिना कर्म के वैसे ही मिल दिया जाता है। This is a grace we get by the grace of God without पता नहीं मैं works. समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। I don't know whether I'm able to make you understand. देखिए, जो आशीष थी उसमें तो उन्होंने परिश्रम किया था, उनका खेत था, पानी दिया, रखवाली की, मगर जो बीन रहे हैं वो तो अनुग्रह बटोर रहे हैं। So the blessing is of those people who worked hard and labored on it, but these people, they're only gathering, they're gleaning. हाँ, तो ये अनुग्रह बटोर रहा This है। is only gathering God's grace. तो ये अनुग्रह बटोरने का समय था। This was the time to gather grace. ये खास समय होता है। A special time. अगर वो टाइम निकल गया, If the time is gone, अब हमें अनुग्रह पहचानना है और अनुग्रह के समय पहचानना we have to understand grace in the time of grace. है। हाँ, उसने कहा अगर मैं इस समय चूक गई, If I lose the opportunity at this time, हाँ, अब मैं कटाई का समय निकल गया, if the time of the gleaning is gone, this तो फिर harvesting is gone, अनुग्रह का समय the चला, time of grace will be gone. यही मौका है। This is the time. और इसने खुद कहा कि मैं जाऊंगी, परिश्रम करूंगी। I will go, I'll work hard. हाँ, और ये परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानती थी। She understood the grace of God. वो पर अनुग्रह के समय को पहचानती। She understood the time of grace. आज हम ऐसे बैठे हैं, शायद कल बैठ भी न सके। Maybe when we sit here today like this, we will not be able to sit here like this tomorrow. वो ये बटोरने का समय है। This is the time of gathering. हाँ, वो पहचानती थी यही टाइम है मेरे लिए। She knew this is the time for me. हाँ, अब एक बड़ी बात। Now hear this. देखिए, परिश्रम करना कोई सजा नहीं, काम करना कोई सजा नहीं। To labor and work hard is not a punishment. भाई ये ब्लेसिंग है, It is a blessing. ब्लेसिंग है। It is a blessing. और जो प्रभु में करते हैं वो तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग। And they who labor in the Lord is the biggest और जो blessing. मेहनत नहीं करता वो अनुग्रह का अपमान करता। And he who doesn't work hard, he dishonors the grace of God. हाँ, आपके पास प्रार्थना का समय है, You have the opportunity to ये pray. अनुग्रह का समय है। This is God's grace. आप नहीं करते, You don't pray. कुछ करने का समय है। This is the time to work. तो सीरियल चल रहा है भाई। Then the serial is going on. मैं ये नहीं कहता उसमें बुरा है वो, It's not that it's wrong, हाँ उसमें कोई अब वो रहा है, मगर आपके पास समय की कीमत को शायद नहीं पता, but you're not realizing the value of time. ना आपके पास उसका महत्व है। Or you have great value for it. वो अनुग्रह को पहचानती थी, अनुग्रह के समय को पहचानती थी। She understood the value of time. और प्रियो, आदम जब पाप नहीं किया था उससे पहले उसके लिए काम रखा था बाग एदन। When Adam had not sinned, God had kept a work for him in the Garden of Eden. प्रियो, आपके पास काम है, ये बड़ी बात है। That you have work to do is a great thing. आपके सर पर छत है, बड़ी बात है। That you have a roof over your head is a great thing. आप हॉस्पिटल में नहीं, यहाँ पर है, ये बड़ी बात है। That you're not in a hospital and here, it's a big thing. आपके पास खाने और पहनने के लिए है। You have clothes to wear and food to eat. सुबह जरा हाफ पुल के पास देखिए, लोग 300-400 रुपए की मजदूरी के लिए ऐसे आते हैं जैसे। When you go to the bridge near in Roorkee, there are laborers coming, 300-400 rupee job. कितने लोग खाना लेके आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। So many come with their lunch packets and go back just like that without getting employment. इस आशा से जाते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या ले जाऊं। They come with the expectation, what will I take back for my children? कितना बड़ा अनुग्रह दिया आपको। Just imagine the grace God has given you. हाँ, कल आपकी नौकरी जा सकती है, Tomorrow you can lose your job. कल आपका स्वास्थ्य जा सकता है। Your health can go. ये प्रभु का अनुग्रह है। This is God's grace. वो पहचानती थी, She realized it. इसलिए बहुत मेहनत करती, So worked very hard. और इसी मेहनत ने उसे बोआज से जोड़ दिया। And this hard work joined her with Boaz. इसी मेहनत ने, इसी अनुग्रह को पहचान कर वो मसीह की वंशावली से जुड़ गई। वो अम्मोनी थी, लूत की
व्यभिचार, गंदे व्यभिचार की संतान थी। She was joined to the genealogy of the Lord Jesus Christ. She was a Moabite, the son of in the genealogy of Lot. A terrible, shameful sin had been done. वो श्रापित वंश की थी, She इतने आशीष वंश was के साथ। a cursed generation became a blessed उसने generation. परमेश्वर के अनुग्रह का, समय का अपमान नहीं किया। She did not dishonor. She did not dishonor the time of God's grace. प्रियो, जो विश्वासी परिश्रम नहीं करता वो श्रापित है। The believer who doesn't work hard is cursed. जो वो उस अनुग्रह का अपमान कर रहे हैं जो प्रभु ने दिया। And they dishonor the grace God has given. हाँ, पढ़िए पहला कुरिन्थियों 15 1 Corinthians chapter 15 verse 10. हाँ, 15:10 जी भाई। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो अभी ये मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर हुआ था। I am that I am by the grace of God. The grace that was upon me was not in vain, but I labored more than they all. Yet the जो grace of परिश्रम God, नहीं करता, मेहनत नहीं करता, वो परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा देता है। he who doesn't work hard dishonors the grace of God. ये आपका स्वास्थ्य सदा नहीं रहने का। This your health will not remain forever. आपको मालूम नहीं है आप कब किस मोड़ पर कहाँ आपके कैसे किससे You मुलाकात। don't know at which turn of life everything will go down. एक मिनट में कहानी पलट जाएगी। 1 minute and the story will change. प्रियो, प्रभु का अनुग्रह है, God's grace. आपको और मुझको नहीं मालूम, हमें से कई लोग कई बीमारी अपने अंदर पाल रहे हैं। You and I don't know. Many of us are having terrible disease within us. ऐसा ना हो जब पता लगे तब कह दे डॉक्टर की देर हो गई। It may not be when you really come to know. Doctor might say it's too late. हाँ प्रियो, प्रभु के अनुग्रह को पहचानना जरूरी है। Realize the grace of God. और जितने, ये कोई सजा नहीं है काम, ये And- जितना परिश्रम करोगे। Hard work is not a punishment. The harder you work, हाँ, और जो प्रभु में परिश्रम करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं and होता। they who labor in the Lord, it is never in vain. उससे सेला बिनती बड़ी मेहनत करते हुए देखा, उसकी दवाई, ये औरत जो थी सुबह से अब तक लगी हुई है, इसने बिल्कुल मेहनत की। और वही बुआस के पास खबर, बुआस का मतलब है उसमें सामर्थ्य है। They saw her witness that she is laboring from morning to evening. She's not taken a break. And the same news went to Boaz, and Boaz means in him is strength. हाँ, उसमें सामर्थ्य है, In him is strength, वो आपको जोड़ लेगा। and he will join you to him. हाँ प्रियो, बुआज के पास आई। बुआज काफी उम्र का आदमी था। And she came to Boaz and was a fairly old man. हाँ, बुआज ने कहा नहीं, मैं बिना वचन के को टाप कर तुझे नहीं अपनाऊंगा। And when the issue of marriage came, he said, "No, I will not cross the word of God and accept you as my wife. उसे वचन को लांग कर नहीं करूंगा, वचन के अनुसार। I will not overshoot the word of God to take you as my wife." 3:12 पढ़िए। And read Ruth 3:12. Ruth 3:12. हाँ जी भाई। और सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं, तो अभी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। Although it is true that I am the guardian redeemer of our family, there is another who is also closely related than I. हाँ हाँ, मेरे से पहले उसे अधिकार है। There is another one who has earlier right than I had. हाँ, और देखिए एक बात, इस आदमी का नाम नहीं लिखा कहीं। Now this man's name is not written anywhere. हाँ, और एक और बात कहता है, And he says one more thing. 3:18 पढ़िए भाई। Read 3:18. हाँ जी भाई। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को ये काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। हाँ, प्रभु ने जो काम शुरू किया है, जब तक वो पूरा ना कर ले उसे चैन नहीं The पड़ेगा। Lord will not rest until he has completed the work that he has started.
हाँ, जो भला काम उसने शुरू किया है। the good work that he has started. मैं अपनी कई बुरी आदतों से बड़ा परेशान था। I was really troubled with some of my bad मैंने बहुत habits. संघर्ष किया। I really struggled with them. हाँ, मैं ये क्यों करता था? Why do I do this? मैं ऐसे क्यों बोल जाता? Why do I speak मैं like ऐसे this? गुस्सा क्यों करता? Why do I get angry like this? एक दिन तो लोग कहने लगे, मैं इससे लड़ने मरने को तैयार हो गया जब मैं जवान था, और हाथ में बाइबल थी। उनका तू अपने हाथ में तो देख ले क्या है? One day when I was young, I was about to fight with somebody, and that person said that at least look at what you have in your hand. You are carrying the Bible. हाँ, इतनी शर्म आई, I was so ashamed, बहुत शर्म आई। very ashamed. कई बार मुझे अपने आप में बड़ी शर्म आई। Many times I get ashamed with myself. मैं इतना निराश हो गया था, I was so discouraged. मैंने बहुत बार आत्महत्या कर ली। Many times I tried to commit suicide. हाँ, मैंने एक बार नींद की गोली बहुत सारी खा ली। Once I took a हमेशा lot नींद of में सो जाऊं, sleeping tablets, I'll go off to sleep forever. मगर मैं बच निकला। But I survived. मैं कैसे बच निकला? How? मैं अपने आप सर पीट लेता हूँ दीवार। I beat my head against the wall. मुझे लगता है मेरे जैसा आदमी सुधरने वाला नहीं है। And I thought a man like me can never become better. जिसने भला काम शुरू किया है, He who has begun a good work in me वो अंत तक भी करेगा। will carry it until the day of the Lord Jesus. क्यों? हमारे पुराने पाप जो आदत बन जाते हैं, उनसे निकलना बहुत भारी It होता है। is very difficult to come out of our old sins that become habits. फिर प्रभु ने ये मुझे दया की मुझे। Then the Lord had mercy on me. मैं कोई भला आदमी नहीं, I am not a good man, मगर मेरे पास एक है भला परमेश्वर है but I have a good God जिसने भलाई पैदा की। who has done good with me. उसने कहा जब तक वो चैन नहीं देगा, जब तक उसे He will not rest till he has completed the thing that he is supposed to जो do, भला काम उसने शुरू किया वो अंत तक पूरा करेगा। and will complete the work that he has started. प्रियो, बस मैं एक प्रार्थना करता हूँ, I kept on praying one prayer. प्रभु मुझ पर दया कर। Lord, have mercy on me. मैं हार गया अपने आप, I am defeated. मगर प्रभु मुझे फिर निकालता। But the Lord kept on taking me out. फिर प्रभु ने मेरे अंदर एक जिज्ञासा जानी। Then the Lord made a desire rise in my heart. देखिए, बच्चे जल्दी क्यों सीखते हैं? You know why do children learn quickly? उनके अंदर जिज्ञासा होती Because जाती they है। have curiosity. ये पेड़ क्यों है? Why is there a tree? ये ऐसा क्यों है? Why is it like this? हम जैसे हैं उन चीजों को ले लेते हैं। We, when we grow older, we take things just as they are. मैंने ये छोड़ा, I dropped this. सबने आम लिया यार, ये तो नीचे गिर गया, हाथ छोड़ गया। Everybody saw this fell, fine. मगर एक आदमी के अंदर जिज्ञासा थी। But when one man saw the apple falling, he ये had नीचे क्यों a गिरा, ऊपर क्यों curiosity. नहीं Why गिरा? did it fall? Why did it go up? ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? Why did it fall? Why not go up? उसने पूरे विज्ञान की कहानी बदल दी। And he turned the entire story of उसे ये science. जिज्ञासा आ जानी, ये नीचे क्यों गिरा? The one curiosity, why did it हम तो ऐसे ही fall? ले लेते हैं, गिरता है, We just say, oh, it इसलिए falls. गिरा, But why? ये तो गिरता है। It falls. जानने की जिज्ञासा, The desire to know, वचन को जानने की the जिज्ञासा, desire to know the word मसीह of जीवन God, जीने की the जिज्ञासा, desire to live for कुछ उस Christ, खुशी को जीने की इच्छा। to desire to live for the जिसके joy. अंदर इच्छा नहीं होती, जिज्ञासा He नहीं who होती, doesn't have this curiosity of life, उसके पास जीवन नहीं होता। he doesn't really have वो तो life. इसकी सुनेगा, उसकी सुनेगा, इसकी सोचेगा, इसकी सोचेगा, He will listen फिर to कहानी this person. सोचेगा और अकेले में बैठ के वैसे ही रोने लगेगा। He will listen to this person, that person, see this thing, that thing, and will quietly sit alone, emotionally start अरे even उसके weeping. साथ हुआ, मेरे साथ हो जाएगा, This उसके happened साथ to him, ये it हुआ, happened to me. उसने ये कहा हुआ, इसने क्या हुआ, और बैठा रोता है। And he said this. And अभी she हुआ said कुछ that. नहीं। Nothing has happened, he's weeping. बस सोच में हुआ। Only in thinking. प्रियो, वो उसको सोच पे भी कंट्रोल नहीं है, He has no control over his उसकी thoughts, जबान पर कंट्रोल नहीं है, no control over his tongue, उसकी आंखों पर कंट्रोल नहीं है। no control over his eyes. प्रियो, जैसे जितना जानोगे आप, The more you know, उतना सामर्थ्य आ जाएगी। the more power will come in you. खैर, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, सो आज हम जल्दी खत्म करना था मुझे। पढ़िएगा, देखिए बाज ने कहा भाई पहले उसका हक बनता है, पहले उससे बात कर लिया, तो बाज ने एक ट्रम्प कार्ड खेला। And Boaz knew that first that man has a right, but Boaz played a trump card. जरा 8 पद पढ़ने पड़ेंगे, Read verse हिंदी 8. में पढ़ने, इंग्लिश में Ruth 4:8. 4:1-8। Chapter तब 4:1 to 8. बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी
वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहाँ बैठ जा। तो वे उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहाँ बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उस चढ़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नयोमी जो मोआब देश से लौट आई है, वे हमारे भाई अलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुझको जताकर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि मुझे तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं, और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नयोमी के हाथ से मोल ले। 2 मिनट रुकना। जब तक जमीन लेने की बात थी, यूं कहा ठीक है, As long as it was a matter of taking land, it's fine. यूं कहा भाई जमीन के साथ उसको भी अब आना He पड़ेगा। says, besides the land, you will also have to take her. तब वो बड़ी आत्मिक बातें कहने लगे, Now he started saying very spiritual things. मेरा वंश ना खराब हो जाए, मेरा That ये my generation be not spoiled. वो मक्कार था। He was a hypocrite. हाँ, वो इस्राएली दिखता था मगर वास्तव में इस्राएली नहीं था। He looked like an Israelite, but was not truly an Israelite. हाँ, वो विश्वासियों की सी बात करता था He spoke like a believer, मगर जीवन नहीं जीता but did not live like a believer. हाँ, वो लगता था भाई बात ऐसी करता दिखता था, He seems to be a believer. मेरा वंश खराब, My generation will be spoiled. बड़ा मतलबी था, स्वार्थ और दूर तक सोच के काम करता था। And he was very selfish, took it way ahead. हाँ, ऐसे नहीं करता था। Not just like that. उसकी पता सोच क्या थी? You know what his thinking was? उसने कहा कि भाई मैंने शादी कर ली, If I get married, इसके लड़का हुआ he'll have a son. तो वो लड़का फिर जमीन ले जाएगा, Then that boy will take the land. पैसे भी गए और फिर जमीन भी Money also gone, land और मुझे also क्या gone. मिला? And what did I get? मैं तो वही का वही रह जाऊंगा। I am still in the same place. ये खेल तू ही खेल, मैं नहीं। You only play this game. हाँ, भले ही मैं जूती उतार के दूँ, I will take off my shoe. मैं अपने काम से अपने आप को अलग करता I separate from this work. हूँ। मतलब यार He was a selfish man, बड़ा सोच विचार के माइनस प्लस करके कैलकुलेशन करके thinking जीता a था। lot of minus and plus in it. हाँ, प्रियो, कितनों ने परमेश्वर के काम के लिए अपनी जूती उतार दी। So many people have taken off their shoe with regard to the work of God. हाँ भाई कि ये काम कर लेना, ये नहीं भाई आज मूड नहीं है, मन नहीं है, मैं कैसे कर। Oh, brother, do this work, brother. I don't have a mood and I don't have a desire. मैं जो आदमी इस तरह की बातें करता हूँ, People who speak in this manner, वो मक्कार होगा। they are hypocrites. एक कीमत चुकानी पड़ती है, You have to pay a price, आप चुकाओ। and you must. जूते उतार दिए उसने, उस काम को एक तरफ कर दिया। Took off the shoe, that means he kept aside the अगर Lord's 25 अध्याय work. व्यवस्था में पढ़ेंगे तो वहां लिखा उसके मुंह पर थूका भी जाता। And it is written in Deuteronomy that he was even spat upon. हाँ, और प्रियो, वो सबसे पहले अपना मतलब और मन रखते थे। They first kept their own selfish motive and their own objectives first. हाँ, अगर मन है तो कर लिया, नहीं तो नहीं कर। If I want to do it, I'll do it. Otherwise, I won't do it. हाँ, मुझे देना है, सुसमाचार देना है, I have to give the gospel. I have हाँ, to इसकी give the कीमत चुकानी gospel. I पड़ेगी। have to pay the price. एक बार Yeah, please continue. भाई टाइम क्या हो गया मुझे? It's one. अच्छा, मैं खत्म। ये कहानी मुझसे आपसे क्या कहती है? What is this story telling you and me? मैंने और आपने परमेश्वर का अनुग्रह पाया, You and I have received the grace of God. हमने अपनाया उसे, कुछ ने अपनाया And who has? नहीं, We have कुछ received लोग the grace अपना of लेते God. हैं। Some people they make it their own. They make the grace their own. कुछ परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकराते जाते हैं। And some keep on rejecting the grace of God. बार बार वचन आता, बार बार आता, बार बार ठुकराते हैं। And again the word of God comes, keep on rejecting it. हाँ प्रियो, आप अनुग्रह की भूमि पर खड़े हैं Dear ones, you're standing on the ground of God's और grace. प्रभु के समय का अनुग्रह पा रहे हैं। You are receiving the grace of God's time.
आप अपना समय कैसे बिताते हैं? How do you spend your time? कैसे बिताते How do you spend your time? हैं? आप में कुछ जानने की जिज्ञासा है? Do you have a desire to know? नहीं तो फिर वही सोचते रहोगे, वही जीते रहोगे। Otherwise- अरे, एक बड़ी बुलाहट से प्रभु ने बुलाया You आपको। will keep on living the same life. The Lord has called you with a great calling. हाँ, आपकी भाषा में परिवर्तन आ जाएगा, Your language will change. आपके जीवन में परिवर्तन Your आ life will change. जाएगा, आपके घर में परिवर्तन Your आएगा। family, your home will change. हाँ, आप अनुग्रह को बटोरना सीखो। Learn to gather blessings. ये अनुग्रह का समय निकल गया, Learn to gather grace. If this time of grace is gone, फिर नहीं आने का। it won't come back again. हाँ, आप इस समय को बर्बाद कर रहे हो। You अनुग्रह के। are wasting this time. आप परिश्रम करते हो, You work hard. बाइबल में लिखा है, मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराया। The Bible परिश्रम किया। says, I did not consider the grace of God in vain. मैंने परिश्रम किया। I worked hard. हाँ, वरना आप अनुग्रह के आत्मा का अपमान करते हो। Otherwise, you dishonor the grace of God. स्पर्जन एक बात कहता है, Spurgeon says one thing. कहाँ तक है ये तो उसकी I don't know how far it is. वो कह रहा है नरक के द्वार के पास ही स्वर्ग का द्वार भी खुला रखा है। He says, next to the door of gate of heaven, the gate of hell, the gate of heaven is also open. कुछ लोग नरक जाते जाते स्वर्ग चले जाते Some people going into the gate of hell go to the into हैं। heaven. एक डाकू बस एक कदम रखने वाला था, स्वर्ग चला गया। One robber was about to step into hell, but he turned and went into heaven. कई लोग स्वर्ग जाते जाते नरक में। Some people just about to enter heaven go into hell, हाँ, वो बात निकल जाती है। and the thing is gone. प्रियो, प्रभु दया करे, May the Lord have mercy. प्रभु हमें अनुग्रह के सिंहासन के May साथ, the Lord keep us by in the grace of God. अनुग्रह की आत्मा का अपमान मत कीजिए। Do not dishonor the spirit of God's grace. हाँ, और ये अनुग्रह का समय बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। And this time of God's grace is going very rapidly. कोविड में हम बंद पड़े थे, मगर प्रभु का अनुग्रह था, फिर भी अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया। In the time of COVID, we were locked down, but the Lord had mercy. आपको नहीं मालूम 24 में क्या कुछ हो सकता Do है। you don't know what all will happen in 2023? हाँ, मगर एक बात बाइबल कहती है, But वो one thing the Bible says, पहले से बुरा साल। it will be worse than the past year. तो आज अनुग्रह का टाइम जाना। This is the time of God's grace. आप प्रभु के अनुग्रह को, जब आप में जानने की जिज्ञासा ही नहीं है, When you don't have a desire to know, जब आपके अंदर परमेश्वर के अनुग्रह का आदर करते ही नहीं आप, when you do not honor the grace of God, जब आप अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं, when you dishonor the grace of God, तो कहता है इस्राएल मैं तुझे कब तक सहूंगा, he says, "Oh Israel, how long will I suffer you? तू मेरी अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर। You dishonor the spirit of God's grace." मैंने तुझ पर बहुत अनुग्रह किया, I wanted to show you much बार grace. बार तू बिखर जाता, Again and again you would fall apart. हाँ, तेरा परिवार बिखर जाता, Your family would have fallen apart. हाँ, तेरे जीवन बिखर जाता, Your life would have fallen apart. मगर मैं संवारता रहा, But I kept on मैं sustaining, संभालता रहा। kept on supporting. ए इस्राएल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो। Oh Israel, be ready to step in front of अब your और God. अनुग्रह की आत्मा का अपमान न करो। No more dishonor the spirit of God's grace. तो आइए हम अनुग्रह के सिंहासन पे- Come, let us come to the throne of His mercy and grace. हाँ, ऐसा ना हो कि ज्यादा देर हो जाए। Lest it be too late. मुझ पर आप पर दया। May the Lord have mercy on you and मैं me. इस समय की कीमत को I may realize the value of this time. प्रियो, अगर आपने अब तक इस 9 महीने सब कुछ बर्बाद कर दिया, This Naomi destroyed everything. प्रभु ने फिर इसे एक मौका दिया। And the Lord gave her another opportunity. उसके पास परेशानी लाया, Brought problems in front मौत of her. लाया, Death. किसने लाया? Why? नोमी लौट कर आ जाए, That she would come back. वो लौट कर आ जाए, And she came back. वो लौटी हुई लौट कर आ जाए। The one who has gone back will return back. शायद आप बहुत सारी परेशानी और मुश्किलों से निकले, Maybe you're going through many problems and difficulties. वो आपका नुकसान नहीं करेगा, They will not damage you. वो तो उससे ज्यादा कहीं दे देगा। Rather, they will build you up more. इसलिए कि बस आप और मैं लौट कर आ जाए। Lord will recover it all back for you, just that you and I may come back. मैं लौट नहीं सकता, Lord, I cannot come back. मैं अनुग्रह के सिंहासन के सामने I
come to the grace, throne of God's grace. तो मैंने हजारों बार पछता, Lord, I have repented thousands of times. फिर मैं वहीं खड़ा मिलती, And say I'm found in the same place हे all प्रभु over मुझ again. पर दया कर। My Lord, have mercy मैंने on me. बहुत तेरे अनुग्रह के समय को I बर्बाद have wasted much of the time किया, of मुझ पर grace. दया कर। Lord, have mercy. मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आया, I have come to the throne of your grace. प्रभु नवमी सब लौटा ले आए। Lord, Naomi got back everything. और प्रभु जी आप रूथ जैसी स्त्री को, शापित स्त्री को कहां से कहां पहुंचा, And Ruth, a cursed woman, where you brought her, where you took her. आप आज और कल और युगानुयुग एक से परमेश्वर। You are the same yesterday and today and forever. प्रभु मुझ पर दया। My Lord, have mercy on me. इस गीत के बाद हम प्रार्थना करें। After this song, we will pray.